नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मेष लगन की कुंडली में यदि केतु तृतीय भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मेष लगन की कुंडली में मिथुन राशि का मिथुन राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। तो ये शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। आप लोगों के भरपूर सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको पुनः बताना चाहूँगा, ये प्लेलिस्ट हम पॉज करने वाले थे, बीच में रोकने वाले थे, लेकिन आप लोगों के बार बार संदेश हमें मिले तो अपने आप को हम रोक नहीं पाए। दूसरी प्लेलिस्ट अभी हमने पॉज कर दी है और केतु की प्लेलिस्ट को हमने एज इट इज़ आगे बढ़ा दिया है, रिज्यूम कर दिया है। तो आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार भविष्य में आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे, यही कामना है हमारी। तो तृतीय भाव में मिथुन राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। केतु है अंतर्मुखी, राहु है बहिर्मुखी। मटेरियल है, वस्तुएं, प्लान, षड्यंत्र, कौन? राहु। और इन सारी चीजों से अलग चलना, अलग रहना, या कोई बताए हुए मार्ग को ही फॉलो करते रहना। अगर आप जैसे बोलते हैं कि स्नेक हेड राहु है और स्नेक टेल केतु है, इसका मतलब टेल ज़्यादा बॉदर नहीं करती है, जहाँ जा रहा है वहाँ उसकी फॉलो करती रहती है। तो ये उसी प्रकार की प्रवृत्ति केतु के पास है। बुद्धि तो अपनी ज़्यादा लगाता नहीं है। किस भी हाउस में अगर केतु अकेला बैठा हुआ है तो बहुत ज़्यादा मतलब कैलकुलेटिव नहीं माना जाता है, और सांसारिक विषयों में उसको विरक्त भी माना जा सकता है। लेकिन सांसारिक विषयों में विरक्त तो वो हमेशा ही रहेगा। लेकिन जहाँ ये मैंने स्टार लगा रखे हैं, ये अगर आप मोटा समझ सकते हैं कि मुख्य रूप से अग्नि तत्व राशियाँ और जल तत्व राशियों में अकेला बैठा हुआ केतु अच्छे फल देता है। पृथ्वी तत्व राशियाँ यानी मटीरियल गेन, वायु तत्व को भी इसी प्रकार से देखा जाता है। इन सारे विषयों में केतु ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं देता है। लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूं, लेकिन अगर केतु अपने मित्रों के साथ, स्पेशली शनि के साथ बैठा हो, शुक्र के साथ बैठा हो, बुध के साथ बैठा हो, तो उससे संबंधित विषयों को फायदा देने, मान यानी अपनी जो माइंड की जो वो है कि भाई नहीं मैं इस विषय के लिए काम नहीं करूंगा, मैं इस राशि में अच्छा फल नहीं दूंगा, वो भूल जाता है केतु। हमने बहुत कुंडली ऐसी देखी, शनि तुला राशि में उच्च का आ गया। तुला राशि में केतु को अकेले ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन क्योंकि शनि उसके डार्क साइड के लॉर्ड हैं, शनि को राजा माना जाता है, डार्क साइड का, अंधकार पक्ष का राजा शनि माना जाता है। वहाँ जब केतु बैठता है तो फिर वो केतु कहता है सर आप बताओ मेरे लिए क्या आदेश है, कहीं सुसाइड बॉम्बर बनना है क्या, बताओ आप। यानी अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है, इतना बली हो जाता है शनि फिर। तो इसलिए ध्यान रखना है आपको, कहीं भी किसी भी कुंडली में शनि के साथ अगर केतु बैठा हो, अच्छी स्थिति में तो बहुत अच्छे परिणाम, और बुरी स्थिति में उतना ही बुरा। जैसे शनि यहाँ नीच का हो जाता है तो बुद्धि खराब कर देगा और जान से मार दूंगा, बुद्धि लगाने के लिए दम नहीं है। तो केतु यहाँ पर बैठकर उस चीज को एक्सट्रीम लेवल पर लेकर जाता है। बुद्धि मतलब नहीं लगाएगा, जो शनि कहेगा वो करेगा, सुसाइड बॉम्बर मर जाएगा, एजेंडा वो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है इस चीज का कि केतु के पास अपना जो मस्तिष्क है वो सांसारिक विषयों की विरक्ति के लिए, मस्तिष्क नहीं उसके पास हृदय है, याद रखिएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, आप अगर मोक्षा चाहते तो मस्तिष्क नहीं हृदय देगा मोक्षा। वो स्पंदन जब तक आप नहीं सुनेंगे तब तक आपको मोक्षा नहीं मिलेगा। ये प्लैनेट बड़ा मतलब अजीब प्लैनेट है। आप देखिए, इसकी सारी प्लेलिस्ट देखिए और आप आनंद का अनुभव करेंगे। कोई वैसे भी कोई बहुत जीवन में दर्शन शास्त्र के विषय में बहुत ज़्यादा जानना चाहता है, मैं कहूँगा आप केतु को पढ़िए, क्योंकि हमारा एक विषय मोक्ष, भाई ठीक है सूर्य आत्मकारक है, लेकिन अजीब तो तब है ना कि डार्क साइड का कोई प्लैनेट हमें मोक्षा दिला देता है। तो इसके विषय में पढ़ना बहुत कॉम्प्लेक्स है ये केतु। तो केतु के विषय में पढ़ना सबसे ज़्यादा आपको जानकार बना सकता है, फिलोसॉफिकल नॉलेज आपकी बहुत बढ़ा देगा।
तीसरा भाव पराक्रम की बात करता है, मोटिवेशन लेवल। क्लियर हो गया? मोटिवेशन लेवल। बुध आपको पता है मतलब ज़्यादा डिशुम डिशुम की तो बात करता नहीं है, बुद्धिमानी से पराक्रम इन सब विषयों की बात करता है। अगर बुध यहाँ घर पे बैठा हुआ है तो मैनेजेबल हो जाएगा। पराक्रम अपनी वाणी से पराक्रम दिखाएगा, अपनी वाणी के जरिए ही वो कार्य करेगा। लेकिन केतु के साथ बैठना कहीं ना कहीं इस विषयों में विरक्ति का तड़का भी लगा देता है, थोड़ा विरक्त रखता है। लेकिन अभी केतु को एक मिल गया है, एक साथी मिल गया है इसको। अब अगर मैं ये कहूं कि बुद्धि नहीं बैठा साथ में कहीं, या बुद्ध कहीं कमजोर अवस्था में बैठा हुआ है, अब इस हाउस पर क्या बीतेगी? फिर आदमी मतलब विरक्त का मतलब यहां पर अब उसको थोड़ा नेगेटिव वे में लेना है कि यार वो बॉदर ही नहीं करता, कहता इनिशिएटिव तो लो आप। नहीं, मैं नहीं लूंगा, इनिशिएटिव भी नहीं लेता आदमी, तो संसार में उसको लोग बुज़दिल मानने लग जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। बुज़दिल कहेंगे अगर बुद्ध भी सपोर्ट नहीं कर रहा, अकेला केतु बैठा हुआ है। कि केतु कहता भाई मैं तो अंतर्मुखी हूं बस। क्लियर है ना भाई? लेकिन कहां ये अंतर्मुखी है? ये वायु तत्व राशि में अंतर्मुखी हो गया। वहां तो जरूरत थी हमें किसी मटेरियल गेन को सपोर्ट करने वाले प्लैनेट की, और वहां पर केतु ने अपना ये एजेंडा ओपन कर दिया, तो फिर ये राशि डिस्टर्ब होगी कि भैया मुझे बचाओ यार, क्या कर रहे हो आप? तो फिर बुद्ध या किसी और प्लैनेट के सपोर्ट की दरकार है। अगर यहां पर जैसे मान लीजिए सूर्य बैठ जाता है, तो सूर्य को ठीक है मिथुन राशि का सपोर्ट तो मिल जाएगा, क्योंकि बुध एक ऐसा प्लैनेट है जो दोनों लॉबी से बनाकर रखता है। उस लॉबी का राजा यानी सूर्य लाइट साइड का राजा, और डार्क साइड का राजा शनि, दोनों से बनाकर बुध रखता है। सूर्य को तो सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन केतु का सूर्य के साथ बैठना परेशानी का सबब बन जाता है। कहीं ना कहीं आपके पिता के साथ संबंध, मैं एग्रेसिव की बात नहीं कर रहा हूं, विरक्ति ले आता है, आप बॉदर नहीं करते हैं ज्यादा। एक तो द्वंद्व, लड़ाई झगड़ा, वो नहीं, विरक्ति, पिता, सामाजिक यश, इन चीजों को लेकर सूर्य हालांकि यहां बैठकर इनिशिएटिव तो ले लेगा, पराक्रम तो दिखा देगा, लेकिन सूर्य का जो कारकत्व है उसको केतु कमजोर कर देगा। क्लियर? तो ये विचारणीय विषय किसी भी प्लैनेट के साथ। अगर ग्रंथों में जो प्लैनेट मेंशन है कि भाई इनके मित्र हैं, जैसे मान लीजिए शुक्र हैं, शुक्र इनके मित्र हैं, अभी इनके मित्र हैं और तृतीय भाव में बैठे हैं। तृतीय भाव इनिशिएटिव, भाई बहन, इस प्रकार माना जाता है। शुक्र का जेंडर फीमेल है और केतु का आपको पता है डिसाइडेड जेंडर नहीं है, इसको ट्रांसजेंडर भी कहा जा सकता है। तो वो यानी जो व्यक्ति है इसके पक्ष में जो इनके जो नेबर हैं उनका महिलाओं का सपोर्ट अच्छा मिलता है, जो भी व्यक्ति जातक हैं। बहनों मतलब इनके जो, क्योंकि ये भाई बहनों को भी रिप्रेजेंट करता है, बहनों का सपोर्ट मिलेगा इनको। क्लियर हो गया? हालांकि शुक्र का वो प्रोफाइल नहीं है कि वो इनिशिएटिव ले वो, लेकिन बुध के हाउस में बैठा हुआ है शुक्र, तो वो इनिशिएटिव तो लेगा, एग्रेसिवली नहीं चलेगा। और केतु शुक्र में जब विरक्ति लाते हैं तो आप समझ सकते हैं शुक्र में विरक्ति लाने का अर्थ होगा, क्योंकि शुक्र अच्छी अवस्था में है, लेकिन मैं बोल रहा हूं इस हाउस का कारकत्व का सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि मंगल का कारक माना जाता है। तो कहीं ना कहीं शुक्र से संबंधित विषयों को यहां केतु एक अलग दिशा दे देते हैं। शुक्र क्या है? हमारा पति पत्नी का मैथुन सुख। क्लियर हो गया? उस सुख से विरक्ति ले आता है व्यक्ति को कि यार इस सुख की मुझे अब जरूरत नहीं है जीवन में, इस प्रकार की भावना आ जाती है कहीं ना कहीं, और उसके लिए कहीं ना कहीं तृतीय भाव जिम्मेदार हो जाता है। फिर मतलब ये भी हो सकता है भी आपके पार्टनर का आपके घर वालों भाई बहनों का रिलेशनशिप ना हो, फिर बाद में आप उस चीज़ को लेकर आपके मन में एक
एक प्रकार का त्याग आ गया कि नहीं, उससे हमें अलग रहना चाहिए, उस विषय से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। तो ध्यान रखना है, केतु जिन भावों में, जिन राशियों में अच्छा है, वहां बैठकर शुक्र, मैं तो पहले भी आपको बोला, राहु और केतु शुक्र के फ्रेंड हैं, उसके बावजूद भी शुक्र इतना ज़्यादा शुभ ग्रह है, इन प्लैनेट के उसमें नहीं पड़ना चाहिए। बृहस्पति तो एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास मतलब लाखों शुभताएं हैं, और वैसे भी पति पत्नी के संबंधों को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो हमारे एथिक्स, ज्ञान, व्यक्ति को कहीं ना कहीं, तो फिर केतु के साथ उसकी बन जाती है। शुक्र के साथ मित्रता तो है, उस विकृति को कभी भी आदमी, जो व्यक्ति खुद है, वो डिसऑन नहीं करेगा, नहीं नहीं यार ये गलत चीज़ है, वो तो कहेगा यार ये तो एक एडवांटेज है, एडवांटेज है भी, लेकिन सांसारिक विषय को तो आपने खो ही दिया। तो ध्यान रखना, यहां से दृष्टियां 1 2 3 4 5, यहां बैठकर 5वीं दृष्टि केतु लगा रहे हैं तुला राशि में। अगर तुला राशि में शनि बैठे हुए हैं उच्च के होंगे, तो ये दृष्टि बहुत अच्छी मानी जाएगी। क्यों? आदमी, शनि उनको मतलब मटेरियल गेन और दूसरे कल्चर की जानकारियां, ये सब देने का प्रयास करेगा उच्च का होकर, और केतु उनमें एक अनुशासन बांधेगा कि नहीं सर, व्यक्ति भी चाहिए जीवन में। और केतु तो मैंने बोला जिस प्लैनेट के साथ बैठता है उसके जैसा हो जाता है, स्पेशली डार्क साइड के प्लैनेट, तो उनके बल को उस दिशा में मोड़ देता है। लेकिन ज़रूरी है कि केतु पहले स्वयं अच्छी राशि में बैठा हो। क्लियर होगा? तो यहाँ पर राशि का सपोर्ट ना होने के बावजूद भी शनि को बल मिला बहुत ज़्यादा, क्योंकि केतु शनि के अच्छे मित्र हैं। ठीक है, खाली हाउस है तो हम यही कहेंगे कि आदमी सप्तम भाव को लेकर बॉदर नहीं करता है, अपने पार्टनरशिप को लेकर, अपने पत्नी को लेकर। शुक्र भी कमज़ोर है अगर, तो व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन है वो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जा सकता है। अच्छा मतलब कि ये कोई द्वंद्व नहीं कराता है, विरक्ति ले आता है इन विषयों को लेकर। 5 6 7 इसको छोड़ देना, 7 को 8 9, 9वीं दृष्टि अभी कहां पड़ रही है? आय भाव में, इनकम सोर्सेज में। अगर अकेला केतु दृष्टि डाल रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी विषय से जीवन में, अब ये क्या है, कम्युनिकेशन, गैजेट्स, इन सब चीज़ों में केतु को अच्छा इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि भैया आप बोलेंगे नहीं तो संसार में कैसे चलेंगे। और लेकिन जैसे बोलते हैं भी 11वें भाव में सभी प्लैनेट का प्रभाव अच्छा माना जाता है मटेरियल गेन के लिए, लेकिन केतु का मटेरियल गेन से कोई लेना देना है नहीं। इनको तो मुख्य रूप से दूसरे, यानी इनको पूरी तरह से माना जाता है अंतर्मुखी। जो भी गेन ये कराना चाहेंगे, इच्छा पूर्ति कराना चाहेंगे, वो पूरी तरह अंतर्मुखी वो सब विषयों पर कराना चाहेंगे। तो केतु यहाँ बैठकर इस भाव में नजर डालने का अर्थ ये होगा कि भाई आपके मटेरियल गेन के लिए तो अच्छा हो सकता है ये। क्लियर होगा? क्योंकि 11th हाउस आ रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भाई आपको इस प्रकार के विषय से, इस प्रकार के कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में आपकी वाणी का इस्तेमाल ना करने के बावजूद भी, चाहे वो गैजेट्स के इस्तेमाल से, कम्युनिकेशन, इसमें मोबाइल फ़ोन, इन सब चीज़ों के ज़रिए आपको फ़ायदा हो सकता है। क्लियर हो गया? आपकी वाणी का इस्तेमाल नहीं, ध्यान रखिए। लेकिन आप अपने इनकम सोर्सेस को लेकर, मतलब आ भी रही है इनकम, उसके बाद भी आदमी को विरक्त कर देता है कि यार क्या करना है बहुत ज़्यादा कमा कर। केतु कहीं भी बैठता है ना, अगर उस राशि का सपोर्ट मिल रहा है तो ये मनोवृत्ति बहुत अच्छा काम करने लग जाती है। स्पेशली काल पुरुष की कुंडली में जैसे 1 5 9 4 8 12, 4 को थोड़ा कम क्योंकि वो कर्क राशि चंद्रमा का है, बट फिर भी कर्क में भी सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है। तो ये क्या है? मन, मस्तिष्क, बुद्धि, इसमें थोड़ी विरक्ति रहनी ही चाहिए। ये क्या है? पंचम भाव आपके पूर्व जन्म के पुण्य बताते हैं। पंचम भाव से ही आप
अपने भाग्य का फ़ायदा, एजुकेशनल सर्टिफिकेशन, यानी बिना ज़्यादा उसके निस्वार्थ भाव से लगे रहते हैं। और ये राशि कौन सी? सिंह राशि। तो केतु का इस राशि में, इस हाउस में यहाँ प्राय अच्छा फल आता है अकेला बैठने पर, ये सपोर्टिव प्लैनेट बैठे हों तो। इसी प्रकार से ये क्या बताता है? धर्म के लिए लगे रहना। 12वां भाव मोक्षा है ही वो। 8वां ये भी कहीं ना कहीं मोक्षा रिलेटेड, ये इसको भी मोक्षा का, यानी इन हाउसेस में केतु अच्छे फल देते हैं। कंडीशन यही है कि इन हाउसेस में ये वाली सपोर्टिव राशियां हों। क्लियर? तो ये जरूर ध्यान, जहां भी मोक्षा आ रहा है कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ ना कुछ पॉजिटिव संबंध बना ही देगा। इसलिए हम इसको राशियों से ऊपर उठकर देखते हैं, राहु और केतु को, कि भाई राशि के साथ अटैचमेंट कोई विशेष नहीं। हालांकि मैंने स्टार लगाए हैं ताकि आपके दिमाग में एक प्री इमेज बनी रहे, बट फिर भी ये दिमाग में जरूर रखना है कि अगर ये राशि कहीं यहाँ पड़ रही है, फिर केतु के फल के लिए बहुत ज़्यादा विचार करना पड़ेगा आपको कि यार ये तो उससे डिटैचमेंट लेकर आ रहा है, या कह सकते हैं कि ऐसी मनोवृत्ति हो जाती है कि भाई देख, इससे डिटैचमेंट का मतलब यहाँ क्या होगा? यहाँ पर इससे डिटैचमेंट का मतलब बिना ज़्यादा मन में इच्छाएं लिए प्रयास में लगे रहना और कमाल के रिजल्ट प्राप्त करना, क्योंकि कुजवत केतु ऐसा माना। तो मंगल की तरह अगर यहां काम करेगा तो बहुत अच्छा है, मंगल का लेकिन यहां काम करेगा तो ठीक नहीं होगा। तो वो आपको विचार करना होगा। तो यानी इस प्रकार आपके इनकम सोर्सेज को लेकर आदमी की मनोवृत्ति, इनकम कहीं करवाएगा भी, चाहे वो गैजेट्स हो, कहीं भी हो, उसके बावजूद भी डिटैचमेंट देता है। तो कुल मिला के मेष राशि में तृतीय भाव में, मिथुन राशि में ज्यादा अच्छे परिणाम केतु नहीं देते हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।